अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल निशा कुकिंग एंड ब्लॉगिंग। आज हम आपको दिखा रहे हैं हमारे घर की गार्डनिंग, कितनी अच्छी गार्डनिंग हुई है। और ये मिर्ची का पेड़ है और बहुत ही अच्छे-अच्छे इसमें मिर्ची फली हुई है। और ये जो पेड़ है ना, तो इसको हम लोगों ने बीज से लगाया था। बहुत अच्छा इसमें फल लगा हुआ है, बहुत अच्छे-अच्छे। और ये कितने लंबे-लंबे से ये बिल्कुल तोड़ने लायक हो गए हैं, इस्तेमाल करने लायक हो गए हैं। और बहुत सारे इसमें फले हुए हैं, कुछ में फूल लगे हुए हैं और कुछ अभी बहुत छोटे-छोटे से कोढ़ी लगे हुए हैं। और कुछ ये पक कर के तैयार हो गए हैं, बिल्कुल इस्तेमाल के लायक हो गए हैं। और इधर भी एक पेड़ लगा हुआ है, इसमें देखिए फूल दिख रहा है और इसमें भी फला हुआ है। और ये है मिठाई आई हुई थी, तो मैंने इसका भी छोटा-सा ब्लॉग बना लिया था। और अभी रात हो गई है, तो अक्सर मैं कपड़े धो कर के दिन में रख देती हूँ ड्रेस वगैरह, और रात को वक़्त मिलता है प्रेस करने के लिए, तो मैं रात में ही करती हूँ प्रेस। और ये देखिए 10 बज कर के 35 मिनट हो रहा है, मैं इस वक़्त कपड़े प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि सुबह में ही बच्चे स्कूल जाते हैं, तो झंझट ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए मैं सारे कपड़े रात को ही प्रेस करके मैं रख देती हूँ। और क्योंकि रात में वक़्त मिलता है सुकून से सारा काम, आधा से ज़्यादा काम तो रात में ही हो जाते हैं। और ये सारे ड्रेस मैंने प्रेस कर लिए हैं और प्रेस करके अभी मैं इसको रख दूँगी, ताकि बच्चे जब सुबह में उठें तो उनको प्रॉब्लम ना हो और वो ड्रेस पहन कर के तैयार हो जाएँ। और इधर सुबह में मैं उठी तो मैंने सबसे पहले चाय ही चढ़ा देती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे सुबह में चाय पीते हैं। सबके बच्चों का नहीं पता, पर मेरे बच्चे सुबह में चाय पीते हैं, तो मैंने सबसे पहले चाय बना दिया। क्योंकि मेरी बेटी है, तो वो सुबह में करीब 6:15 बजे ही स्कूल जाती है, तो हमें बहुत सवेरे उठना पड़ता है, ताकि लंच वगैरह हम बना कर के तैयार कर लें। और बर्तन वगैरह धुलने के बाद फिर मैंने शाम को ही वीडियो शूट किया था। इधर आज बना रहे थे आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी, तो सोयाबीन को मैंने पहले भिगा लिया था। और ये कुछ बेसिक से मसाले हैं जो घर में रहते हैं, उन्हीं को पीस लेंगे सारा, अदरक, लहसुन और जीरा, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, यही सारी मसाले होते हैं, सारा कुछ यही रहता है बेसिक सा, वही सारा कुछ हम घर में ही तुरंत ताज़े-ताज़े पीसते हैं। और इधर हमने जो सोयाबीन को भिगा करके रखा था, इसका सारा पानी निचोड़ लिया था। इसको हमने, जब तेल हमारा खूब अच्छे से गरम हो जाता है, तो इसको फ्राई कर लिए थे। और अच्छे से फ्राई हो जाए ये, ऑयल जो है थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, ताकि ये खूब अच्छे से फ्राई हो जाए। और ये ऐसे हम लोग ज़्यादा भिगाते हैं, ताकि बच्चे होते हैं तो बच्चों को ये थोड़ा अच्छा लगता है, तो उसमें थोड़ा-सा नमक, थोड़ा-सा और चाट मसाला डाल कर के बच्चे खा लेते हैं और बहुत पसंद से खाते हैं। और बातों ही बातों में मैंने प्याज़ भी डाल दिया था भूनने के लिए, और मैं भूल गई थी कि मुझे आलू को फ्राई करना है, तो मैं प्याज़ में ही डाल कर के आलू को आज फ्राई कर दी। नहीं तो मैं प्याज़ से पहले आलूओं को फ्राई करती हूँ, उससे सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है। पर आज इसी तरीके से बनाया था मैंने। इधर आटा गूँथ ले रहे हैं रोटी बनाने के लिए, और इधर खाना निकलने के लिए तैयारी हो रही थी। तो मेरी बेटी बोल रही है कि मुझे कचुम्बर खाना है, तो मैंने प्याज़, टमाटर, मिर्च जो भी था और ऊपर से नींबू, थोड़ा-सा नमक डाल कर के कचुम्बर बना लिया था। और ये हाँ, बेटी का खाना निकाल रहे थे। तो ये देखिए कितनी अच्छी-सी सब्ज़ी हमारी बन कर के तैयार हो गई थी। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं पड़ता है, बस बेसिक से मसाले वगैरह यही पड़ते हैं। और इधर कचुम्बर भी हमारा तैयार हो गया था, तो उसको भी मैंने कहा कि इसमें थोड़ा-सा उसके लिए भी निकाल देते हैं, तो अभी उसको खाना दे देते हैं। फिर ये दूसरे दिन का ये ब्लॉग है। तो इधर मैं आ गई थी रूम में, मैंने कहा कि जितनी चादरें वगैरह हैं, तो मैं इस सबको अच्छे से मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो थोड़ा वक़्त मिलता है, तो सारे काम मैं जल्दी-जल्दी ही निपटा लेती हूँ, ताकि फिर जब तक बच्चे आएँ तब तक सारे काम हो जाएँ। और सारा ही कुछ मैं बच्चों के आने से पहले ही मैं कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं बिस्तर वगैरह जो था सारा कुछ समेट ले रही थी। और ये सब करने के बाद से अच्छे से चादरों को भी मैंने सही कर लिया, और कुछ थोड़ा-सा अच्छा हो गया था सब चीज़। और ये देखिए
चादरें भी मैंने बदली नहीं थी आज चादर मैंने, क्योंकि कल ही मैंने चादर को बदला था। तो अब रोज़-रोज़ चादरें गंदी नहीं होती हैं, बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं थोड़े, तो ज़्यादा गंदा नहीं करते हैं घर को, साफ-सुथरा रखते हैं। तो मैं डेली ही चादर नहीं बदलती, 1 दिन के 2 दिन 4 दिन के बाद ही चादर बदलती हूँ, साफ रहता है। और इधर मैंने कहा कि मैं तुरंत झाड़ू भी लगा लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा-ओछा मारना आसान रहता है। तो फिर मुझे याद आ गया कि आज जो मुझे कपड़ा पहनना है, उसका पता नहीं कैसे मैंने रेडीमेड कुर्ती ली हुई थी, तो उसकी सिलाई पता नहीं कैसे उखड़ गई थी। मैंने एक ही बार पहना था, दोबारा मैंने पहनने के लिए निकाला तो मैं देख रही हूँ कि उसकी सिलाई थोड़ी-सी उखड़ गई है। तो मैंने कहा कि चलो उसको भी लगे हाथ सिल लेते हैं, नहीं तो फिर वादा का काम वादा ही हो जाता है। तो इस छोटा-मोटा जो सिलाई होता है, जो भी चीज़ें होती हैं कपड़े वगैरह, हम लोग घर में ही सिल लेते हैं। बाहर हम लोग को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाहर से नहीं सिलवाते हैं। तो मैंने सिलाई की भी बहुत सी वीडियो जो है डाली हुई है, तो अल्लाह पाक के करम से और हम भी सिलाई भी कर लेते हैं। छोटा-छोटा जो काम होता है घर का, ये सारी चीज़ें सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, इन सब चीज़ों का भी हम वीडियो डाला करेंगे, क्योंकि ये सब भी हम कर लेते हैं घर में ही, बाहर हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारा थोड़ा-सा ही था, तो सिल कर के तैयार हो गया था, तो मैंने धागा वगैरह काट लिया और इसको सिल कर के तैयार कर लिया और देख लिया कि कहीं और तो नहीं उखड़ा है सिलाई। तो अभी ये हमारा कहीं और नहीं था, बस एक ही जगह था और ये रहा कुछ इस तरीके का, ये इसका लुक है। तो अभी इसको हम रख देते हैं साइड में और पोछा मारना रह गया था, तो अभी जा रहे हैं पोछा मारने, क्योंकि फ्लोर वगैरह भी साफ कर लेते हैं। और जुम्मे का दिन होता है तो जल्दी-जल्दी में सारे काम अज़ान से पहले ही निपटाने होते हैं। तो मैंने और नहा भी लिया था तुरंत और फिर ज़ोहर का टाइम हो गया था, तो मैंने नमाज़ भी अदा कर लिया, क्योंकि बच्चे आने के बाद से कुछ भी काम हो नहीं पाता है, तो मैंने नमाज़ भी अदा कर ली। और नमाज़ सभी को पढ़ना चाहिए, नमाज़ में बहुत पकड़ होती है और हर मुसलमान को नमाज़ पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने तिलावत भी कर लिया, क्योंकि अभी बच्चे हैं नहीं तो जल्दी-जल्दी से ये सारे काम हमें निपटा लेने होते हैं, क्योंकि जब एक बार बच्चे आ जाते हैं, तो फिर उनका काम चालू हो जाता है। उन्हें खाना खिलाओ, उनकी ड्रेस बदलो, उनको ट्यूशन भेजो, फिर उनकी फ़रमाइशें होती रहती हैं, ये करना है, वो करना है, तो इस वजह से सारे ही काम झटपट निपटाने पड़ते हैं। तो अभी मैं तिलावत कर ले रही हूँ, तिलावत करके बहुत ही सुकून मिलता है। और अगर आपके पास ज़रा भी वक़्त मिले तो रोज़ ही तिलावत किया करें, बहुत सुकून मिलता है तिलावत करके।